जय श्री राम। एक गांव में एक मंदिर था। हर गांव में मंदिर रहते ही हैं। तो उस मंदिर में ही एक पुजारी और उनकी पत्नी रह रहे। तो एक दिन क्या होया, वहाँ शाम के टाइम पे पुजारी जी आरती कर रहे भगवान की। आरती शुरू करी। आरती शुरू करते ही एक आदमी भागा हुआ आया मंदिर में और पुजारी से बोला पुजारी जी, जो महात्मा नदी के पार रहे कुटिया बना के वे मंदिर में दर्शन करने आ रहे और वे गड्ढे में गिर गए और बुरी तरह फंस गए हैं और निकले नहीं जा रहा, बुरा हाल है उनको। बारिश का मौसम, कीचड़ में फंस गए महात्मा। तो पुजारी जी ने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने आरती छोड़ी और वहाँ से भाग लिए नदी की तरफ। और वहाँ जाके देखे भाई महात्मा बुरी तरह से फंसे हुए हैं। गया महात्मा जी निकाल के उनके मंदिर में लेकर आया, उनके कपड़ा वपड़ा नहवाया धोया, कपड़ा वपड़ा बदलवाए और उनकी सेवा करी, रात भर मंदिर में रखे। अब यह स्थिति देख के जो वहाँ भक्त जो आरती में आए हुए वे बहुत नाराज हुए। बोले यार यूँ कैसा पुजारी है जो भगवान की आरती बीच में छोड़ के भग गो, भाई आप बदलो, ये तो ठीक आदमी नहीं है, इसको बदलेंगे भाई पुजारी को। पर पुजारी जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वो साधु की सेवा करी, नहवाया धोया, खिलाया पिलाया और सुबह उनको विदा करने लगे। अब जब वे महात्मा विदा हुआ के जा रहे तो वे महात्मा जी बोले भाई पुजारी जी, कुछ दिन बाद शरद पूर्णिमा आ रही है, अब मैं शरद पूर्णिमा के दिन ही आपके मंदिर में आऊँगा। पुजारी जी बोले जी अहो भाग्य हमारे, आपका स्वागत है, बिल्कुल आई हूँ। और या पुजारी जी ने वे वहाँ से महाराज जी विदा हो गए और वे चले गए। महात्मा जी अपनी कुटिया में एकांत में अपना भजन कराए, प्रभु में मगन रहे बस। कुछ समय बीता तो शरद पूर्णिमा नज़दीक आएगी। जैसे कि कल शरद पूर्णिमा है तो आज पुजारी अपनी पत्नी से बोलते हैं, भाई एक काम कर, तुझे याद है महात्मा जी पिछली बार कह के गए कि मैं शरद पूर्णिमा पर मंदिर आऊँगा, तो क्यों ना ऐसा करें, बारिश का मौसम है, वो गड्ढा फिर बन गो होगो, क्यों ना हम दोनों चल के वहाँ भरिया में। पत्नी ने कही जी तो बढ़िया बात है, पुण्य को काम है, चलो। अपना फावड़ा उठाया, दो परायत उठाई और पति पत्नी वह पुलिया के डोरे पहुँच गए। अब पुलिया में बारिश के वजह तो हुई गड्ढो, हर मौसम हर बारिश में हो ही है वे गड्ढे है ही जो। तो ये दोनों बोलने लगे, पुजारी बोले भाई मैं फावड़े तो भरूँ परायत है, तू परायत या गड्ढे में घेरती रहे। अब पुजारी जी अपनी पत्नी तो बोले एक काम कर लेना, मैं भी भगवान का नाम लेता रहूँ, परायत भरता रहूँ, तू भगवान का नाम लेकर परायत गड्ढे में गिरती रहे, माटी है। बोला ठीक है जी। तो वे दोनों जने अपना भगवान का नाम ले, उपरायत भरा, उपरायत गड्ढे में गिरा। तो कुछ देर बाद क्या हो है, एक लड़का छोटा सा 10-11 की अवस्था का बच्चा गाय चराता हुआ वहाँ पहुँचे। और वो पुजारी की पत्नी से बोला मैया बहुत मेहनत कर रही है, तू एक काम कर, तू आराम कर ले और तेरी जगह मिट्टी मैं घेर दूँगा। वो मैया कह रहे बेटा तू बालक है, तो ऊपर ना पड़ेगी, चल तू रहने मैं ही घेर दूँगी। बोल ना मैया ना, तू आराम कर, मैं घेरूँगा। तो बोली बेटा बदले में मुफ्त कस देने के भी ना, तू इतना काम कराएगा कहाँ दूँगी मैं तो। बोल कोई बात ना मैया, तू बैठ जा। तो भैया मैया दी बैठा, अरे भाई न्यो के पुजारी जी तो भगवान का नाम ले हुआ है, परायत भरे है, भगवान का नाम ले, उनने न्योई ध्यान न पून मोटी गिर रहा, बालक गिर रहा है कि पुजारिन गिर रही है, वहाँ कोई ध्यान ही नहीं। तो कुछ देर के बाद पुजारी ने देखो गड्ढे देखते लो कितना भर को। अब जैसे ही वहाँ ने गड्ढे की तरफ मुँह कर तो सामने पत्नी की जगह बच्चा पाया, बच्चा के सिर पर मिट्टी की परायत भरी धरी। वन के भाई तू कौन? बोलो जी मैं माता जी आराम करवा रहा हूँ, मैं मिट्टी में सहायता कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। वहाँ सोची भाई यार है तो जो पुण्य हो, हमारी पत्नी का पुण्य वहाँ में बाधा गिर दी, वहाँ को पुण्य रखवा दिया और आप पुण्य बैठ रहो। वो बड़ा क्रोधित हो जाओ। वहाँ ने कही भाई तू चले जाए होते। बोला ना महात्मा, मतलब ना पुजारी जी मैं घेर दूंगा। अब बात तू नहीं मानेगा तो पुजारी जी ले गए फावरे और बालक के पीछे भग लिए। अब बालक जंगल की तरफ तो भगे कहाँ, जटू गांव की तरफ भग लिए। अब गांव की तरफ आगे बालक परायत टाइट पे माटी भरी हुई और भाई पुजारी पीछे पीछे। और वो बालक जाए के यार जटवा मंदिर में घुस गो।
अब पुजारी जी भी हाफता हाफता मंदिर में पहुँचे भाई। तो पुजारी जी अंदर जाके क्या देखे, वो परायत जो पुजारी को आसन हो ना, जब आप आसन पर बैठ के वो प्रसाद बांटे कर रहो, वहाँ पे धरी और बालक गए। पुजारी जी बड़ा अचंभे में हो। पुजारी सोच विचार में अपनी पत्नी से भी कहे भाई ये कौन हो, कैसे कहा हो। तो पुजारी जी है मंदिर में तो एक आवाज़ आई, बोला पुजारी जी घबराओ मत, वो मैं था, मतलब स्वयं कृष्ण भगवान थे। बोला जहाँ भी कोई भी मनुष्य संत की सेवा में लगता है मैं उसकी मदद करने पहुँच जाता हूँ, और कभी कभी तो मैं खुद ही संतों की सेवा में लग जाता हूँ। ठीक है भैया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान का नाम लेने के लिए कोई विशेष पद्धति की ज़रूरत नहीं है। सच्चे मन से, सच्चे भाव से संत सेवा, भगवान की सेवा करो, भगवान स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। कुल मिला के बात है भाव की। तो मन में अपना भाव रखो, सबके प्रति अच्छे भाव रखो, सबकी जितनी जिस भी तरह से आप मदद कर सकते हो मदद करने का भाव रखो। आप इंसान की मदद करोगे, भगवान आपकी मदद करेगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।